अग्रवाल जी, इस अवसर पर आप सबका स्वागत है। माननीय मोदी जी ने 10 साल में जो सरकार के माध्यम से पूरे भारत का विश्वास जीता, दुनिया में एक साख बनाई और हम सब सौभाग्यशाली हैं। उन्हें ये आमतौर पर पार्टी पहले घोषणा पत्र देती थी, वो घोषणा पत्र से बदल करके उनने इसका नाम दिया संकल्प पत्र। संकल्प वो जिसको पूरा करा जाए। घोषणा कभी कभी होती है, कभी नहीं होती, लेकिन जो मोदी जी का स्वभाव है, जिसमें वो कहते गारंटी की भी गारंटी है। अब ये अंग्रेजी डिक्शनरी में भी ये शब्द नहीं मिलेगा पूरा। गारंटी की गारंटी वही बोल सकता है जिसके अंतर्मन में अंदर तक इस शब्द की महत्ता छिपी हुई। मैं समझ सकता हूं आज के इस अवसर पर यशस्वी अध्यक्ष जी ने सारी बातें हमारे बीच कह दी है, लेकिन ये भी बात सही है कि संघीय पद्धति में राज्यों की अपनी रचनाओं के आधार पर विकास के आयाम के लिए हमारे केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों का विकास का अपना रोडमैप बनाना पड़ता है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने विगत 10 वर्ष में जिस सेक्टर में जो काम करने के आयाम दिए थे, मध्य प्रदेश सरकार ने मेरे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में उसमें काफी हद तक काम किया है। और जो समय मुझे मिला है उस समय में हमने भी उसमें बढ़ने का प्रयास किया, उसके संकल्प लिए। इसी आधार पर हमने राज्य का भी संकल्प पत्र लेकर के बात की थी, और जो अब नया संकल्प पत्र बना है, क्रमशः अध्यक्ष जी ने जितने अच्छे ढंग से बात की है, मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखकर बोलना चाहूंगा तो जो कहा गया था कि हर गरीब को मकान मिले, चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो, उसमें 4 करोड़ लोगों को अगर मकान देने का प्रयास किया है। तो मैं आपको कुछ जिले के उदाहरण दे सकता हूं जहां प्रधानमंत्री आवास के नाम से सबसे ज्यादा मकान शहरी क्षेत्र में अगर दिए गए हैं। तो एक आध जिला तो मेरा भी आता है, जो गृह जिले से मैं आता हूँ, जहाँ सबसे ज्यादा मकान दिए गए। अकेले उज्जैन के अंदर 7,000 से ज्यादा मकान शहरी आवास के। एक तरह से हमारे यहाँ मीलों की नगरी थी। मीलों की नगरी होने के कारण से आबादी तो बड़ी थी, लेकिन मील बंद हो गए 20-20, 30-30 साल पहले। तो मीलों के आधार पर कई सारे लोगों को मकान की दरकार थी। तो प्रधानमंत्री आवास ने एक तरह से नया जीवन फूका सभी के लिए, ग्रामीण शहरी सभी क्षेत्र में बराबरी से। जिस प्रकार से मैंने आवास का बताने का प्रयास किया, उसी प्रकार से हमारे अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही। मैं टूरिज्म में भी काम कर चुका हूँ पहले, और पर्यटन को लेकर मध्य प्रदेश की जो संभावना है, चीता प्रोजेक्ट के बाद से फॉरेस्ट में हेरिटेज का अपना महत्व है ही। हम तमाम जितनी बिल्डिंग है उनको उस पर काम कर ही रहे हैं, लेकिन बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद तो धार्मिक पर्यटन में भी एक तरह से बहुत बड़ी छलांग मध्य प्रदेश ने लगाई है। और जैसा कि माननीय मोदी जी का विजन है कि ये टूरिज्म कई देश, दुनिया के 200 देश में से 60 देश ऐसे जिनकी पूरी वार्षिक वित्तीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था केवल टूरिज्म के माध्यम से चलती है। तो ऐसे में हमारे लिए बड़ी संभावना है कि हमारे यहाँ सभी प्रकार का पर्यटन की बड़ी संभावना है। और माननीय मोदी जी ने अगर उसको अपने हाथ में लिया है, उनके अच्छे पसंद के सब्जेक्ट में से टूरिज्म पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया है इस संकल्प पत्र के माध्यम से। अब इसी में आप टूरिज्म की संभावना भी देखो तो और अलग अलग प्रकार से खुलेगी। जैसे आमतौर पे पर्यटन को बोलते ही हमारे ध्यान में आता है कि यहाँ पर होटल तक जाएंगे, रिसोर्ट तक जाएंगे, लेकिन मेडिकल टूरिज्म ये एक नया रास्ता खुला है। बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बनाने का हमने संकल्प लिया, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2 साल के अंदर हर लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। तो मेडिकल की फैसिलिटी के आधार पर मेडिकल टूरिज्म से डेवलपमेंट करते हुए लोगों को रोजगार भी दें और जीवन भी बचा है। आपको ध्यान में होगा, इसीलिए हमने एयर एम्बुलेंस की बात भी कही थी कि ये एयर एम्बुलेंस उसमें आयुष्मान योजना के माध्यम से प्रदेश की आबादी में लगभग 8.5 करोड़ में से 4 करोड़ आयुष्मान के कार्ड हमने बनाए हैं। उसी में एयर एम्बुलेंस भी जोड़ करके हमने बात कही। मैं चूंकि इसकी संकल्प समिति का भी सदस्य रहा, और पूरे देश ने इसको अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। गरीब व्यक्ति कोई हॉस्पिटल में बीमार हो जाए और डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करे कि इसको और उच्च चिकित्सा की या गुणवत्तापूर्ण कहीं किसी केंद्र पे ले जाने की जरूरत पड़ेगी, तो
उसमें हम अपने उस आयुष्मान के कार्ड के माध्यम से लाभ देंगे। तो ऐसे में एक बड़ा निर्णय माननीय मोदी जी ने इस संकल्प पत्र में और जुड़वा दिया कि 70 साल से ऊपर वाले, अभी तक तो गरीबी रेखा वालों को इसमें आयुष्मान का कार्ड मिलता है, अब गरीबी रेखा भी है, मध्यम भी है और मध्यम से ऊपर वाले भी, जो एक तरह से हम मान के चलते हैं। से भारत सरकार की इस योजना के संकल्प कर लेने से हमको ये सुविधा होगी कि हम सीहोर के भी विकास की बात करेंगे और भोपाल के विकास की बात करेंगे। हमारे पास में ये बड़ी संभावना रहेगी। इसी प्रकार से इंदौर की बात करेंगे तो देवास की बात करेंगे, उज्जैन की बात करेंगे, धार की बात भी करेंगे। तो समान रूप से विकसित होने के लिए राज्य में बड़ी संभावना है। वैसे तो काफी ज्यादा है, इसमें अब मैं ज्यादा आपको ये पत्र मिलेगा, इससे इसमें आप देख ही लेंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर रोजगार आधारित, खासकर ग्रामीण रोजगार आधारित जो संभावना भी इसमें लेके जोड़ी, इसकी भी मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। खेती, पशुपालन, मछली पालन, ये जो हमारे लिए खास करके इसमें बड़ी संभावना है। जैसे हमने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में, हमारे मध्य प्रदेश के संकल्प पत्र में भी जोड़ा था कि खेती से जितनी आमदनी किसानों की हुई है अपनी जगह, लेकिन खेती के बाद उनके जीवन में आमदनी का दूसरा रास्ता पशुपालन से। तो पशुपालन को, दूध डेयरी को, और वो भी सहकारिता के आधार पर बढ़ाना, और सहकारिता के अलावा कोई निजी निवेश से भी आता तो आए, लेकिन जैसे हम कृषि के जिन्स खरीद करके गेहूं, धान, अन्य प्रकार के बोनस देकर उनको प्रोत्साहन देते हैं, ऐसे दूध उत्पादन का भी प्रोत्साहन देने वाला पार्ट इसमें आया है। तो दूध पे भी बोनस देकर के भविष्य में रोजगार और घर की आय बढ़ाना किसानों की एक बड़ी संभावना है। फिर हमारे बड़े बड़े तालाब बने हैं, बड़े तालाबों में जल रचनाएं बड़ी हुई, तो ऐसे में मछली पालन की बड़ी अच्छी संभावना है। तो मछली पालन पे भी हमने काम करने के लिए इसी में से रास्ता ढूंढा है। मुझे लगता है कि लगभग किसान सम्मान निधि की जो 10 करोड़ लोगों को देने वाली बात है, हमारी राज्य सरकार ने भी किसान सम्मान निधि समान रूप से देकर के किसान का भी और सेना के जवान का भी, दोनों का ध्यान इसमें रखा गया है। हमारे जनजाति गौरव की बात इसमें कही है कि हमारी विरासतों पे हम काम करेंगे। तो ट्राइबल का हमारा आदिवासी बहुत बड़ा अंचल है, ऐसे में हमारे लिए इसी प्रकार के बहुत सारे केंद्र, जिनको सांस्कृतिक केंद्र के नाते से हम जाना जा सकते हैं, विभिन्न भाषा बोलियों को संरक्षण करने की बात हो सकती है, इस पे हम काम करेंगे। खास करके माननीय मोदी जी ने तो तमिल विश्व की सबसे पुरानी भाषा में से एक बात कही है, तो तमिल भाषा के आधार पर माननीय मोदी जी ने केंद्र के इसमें जोड़ा, और हम अपने क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर के, सभी भाषा बोली के संरक्षण को लेकर के अच्छे से काम करेंगे। एक अच्छी बात रेलवे को लेकर भी है। भारत में हमारे वंदे भारत ट्रेन का जो विकास चल रहा है, अभी माननीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, इनको वंदे भारत ट्रेन मिलने से एक तरह से खजुराहो का टूरिज्म भी बदला और ये हमारा एक नया सेक्टर बदला है। और एक और जानकारी कि 2013 के पहले मध्य प्रदेश में 150 करोड़ रुपया केवल रेल के सुविधाओं के लिए मिलता था। आज की स्थिति है, पिछले मोदी जी जो कहते हैं वो करके कैसे दिखाते हैं। अभी इस साल तक हमारे पास एक ही साल में 15,500 करोड़ रुपया रेल के लिए मिला है।
तो कहा 150 करोड़ का 15,500 करोड़। और अभी मेरी विष्णु जी से जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश चूंकि मध्य में आता है और मध्य में आने के कारण से आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम कर लिया है, बड़े हाईवे निकालना, बाकी सड़कें बनाना, लेकिन अब आप रेल के भी आप इसी प्रकार की नई रेल लाइनें प्रस्तावित कराई है। तो हमने इस पे अलग अलग प्रकार से मीटिंग करके इसके ये जो संकल्प लिया है कि रेल की सौगातें मिले, रेल की अलग अलग प्रकार की श्रेणियों का लाभ मिले और इसी प्रकार से अपने प्रदेश का पूरे देश के अंदर रेल नेटवर्क में बड़ा रोल आ जाए, इस पे काम करने की जरूरत है। अभी बाकी तो मैं काफी बात बोल सकता हूँ, लेकिन ये जो एक ध्येयवाक्य माननीय मोदी जी बोलते हैं, यही समय है, सही समय है भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर के आगे बढ़ने का। निश्चित रूप से इस समय का हम उपयोग करेंगे और जैसे कि हमने देखा है कि देश ने चंद्रयान की सफलता देखी, अब गगनयान का गौरव भी हासिल करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सरकार ने साइंस टेक्नोलॉजी को भी समान रूप से महत्व देते, जैसे इसमें गुंजाइश दी संकल्प पत्र में, हमने अपने यहाँ डीप रिसर्च सेंटर की स्थापना IIT इंदौर के माध्यम से कराई थी। ये उसी प्रकार के कि अगर इंडस्ट्रियां हैं उनको सेल्फ अपने प्रोडक्ट की कोई रिसर्च रिपोर्ट लेना है, उस पर काम करना है, तो आगे जाकर के कैसे कैसे साइंस सिटी बनाना, साइंस सिटी को भी इसमें गुंजाइश दी। आधुनिक विज्ञान के कई केंद्र डेवलप करने की बात कही, कौन सा सेक्टर छोड़ा है, सभी सेक्टरों को इसमें लिया है। तो प्राचीन ज्ञान का भी महत्व है, आधुनिक विज्ञान का भी महत्व है, रोजगार का भी महत्व है और विकास का संकल्प भी पूरा है। मुझे लगता है कि इतना ही कहना पर्याप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस कार्यक्रम को तीसरे चरण में ले जाते हुए मध्य प्रदेश हेतु संकल्प पत्र के विमोचन के लिए मैं आग्रह करूंगा कि कृपया प्रतिया मंच को सौंपें ताकि हम इसका विमोचन मध्य प्रदेश के लिए कर सकें। आसपास आइए और नजदीक आइए। ये सब अपने ज्ञान में मैं मीडिया दिग्दर्शिका के लिए भी आग्रह करूंगा, कृपया तुरंत दें और मीडिया विभाग के सभी सदस्य भी उसमें आ जाए, उसके बाद प्रश्नोत्तर। इसका अच्छा और एक मिनट और है, मीडिया विभाग के साथी आ जाइए। पंकज जी आइए, पंकज जी आइए, जल्दी आइए, समय का अभाव, जल्दी से। वंदना जी आइए। समय दे दिया, समय लगा क्या है रात को बैठे हम वापस भी आने के बाद चलिए, बहुत धन्यवाद। चलिए, सभी मीडिया के मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम चरण है। इस संकल्प पत्र में UCC भी है और 2036 के ओलंपिक भी है। तो अब इस कार्यक्रम को अपने अंतिम चरण में ले जाते हुए मैं प्रश्नोत्तर के सेशन में आप सबको आमंत्रित करता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह है, चूंकि संकल्प पत्र का कार्यक्रम है तो संकल्प पत्र आधारित ही प्रश्न अगर आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी, आदरणीय विजय दास जी। संकल्प पत्र में 400 पार की कहानी तो है, लेकिन यदि अतुल नाथ कहते हैं माई का लाल, तो आपका क्या कहना? हमने कहा है कल, कोई माई का लाल आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। वो सही कहते, कौन खत्म कर रहा है ये तो वही जाने, हमको थोड़ी मालूम। हमने तो नहीं कहा हम खत्म कर रहे हैं। सुचंदा जी। ऐसा है कि अभी जो इलेक्शन चल रही है
मोदी जी वर्सेस अलायंस। ओके, भाजपा तो पीछे पीछे चल रही है मोदी जी। इस जहाँ भी अलायंस जा रहा है, पहला चीज उनका पहला पॉइंट ये है कि 30 लाख सरकारी नौकरी वेकेंट है, वैकेंसीज है, और वो आएंगे तो वो भर देंगे। संक्षिप्त प्रश्न ये है कि मोदी जी के लिए सरकारी नौकरी प्रायोरिटी क्यों नहीं है, क्यों वो 30 लाख वैकेंसीज भरा नहीं जाए? हर महीने संकल्प पत्र में हर महीने हमने 75,000। आप बताइए, हर महीने मेला लग रहा है, हाँ? हर महीने नियुक्ति दे रहे हैं। हमारे प्रदेश में ही हमने आपको जानकारी बता दें, एक ही दिन में 10,000 नियुक्तियां यहीं दी थी, जिसमें पटवारी से लेकर सभी क्षेत्रों की दी थी। तो प्रत्येक जो जो संकल्प पत्र में कहा है उसको मोदी जी पूरा कर रहे हैं। और ट्रांसपेरेंट नियुक्तियां, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मोदी जी ने कहा कि नियुक्ति पत्र ट्रांसपेरेंसी के आधार पर। श्याम सिंह तोमर जी। मैं तो संख्या देख के डर रहा हूँ, नहीं ये सब पूछेंगे तो मेरा तो उनका मुहूर्त का समय निकल जाएगा राजगढ़ का, इसलिए भागना पड़ेगा। कई बैठकों में आप लोग शामिल रहे, मध्य प्रदेश से भी सुझाव आए, वो कौन से सुझाव था जो वहाँ पर मान्य किए? बहुत सुझाव, और राष्ट्रीय मंच से बहुत अच्छा सुझाव। मैं बताता हूँ कि जो 70 साल से ऊपर में सभी वर्गों को जोड़ने की बात अगर कही, आयुष्मान में, तो ये हमने कहा कि इसमें एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आएगा। खास करके मैं इसको इस संदर्भ में भी कहना चाहता हूँ, आपने अपने नजदीक देखा होगा कि हमारे स्टेट या कई ऐसे स्टेट जो अभी बेंगलोर, हैदराबाद, बंबई, इनकी चमक से थोड़े से अभी बचे हैं, लेकिन अगली पीढ़ी क्या होती, पढ़ लिख करके उधर भागती, तो यहाँ 70 साल से बड़ी उम्र के माता पिता, ये परिवार के वरिष्ठ जन यहाँ छूट जाते हैं। तो एक तरह से उनका एक गारंटी हो जाती है कि भाई वो कोई कारण से बीमार हो जाए तो आयुष्मान के माध्यम से पूरा इलाज मिल जाएगा, बाकी चीजें मिलेगी। हमारी सरकार इसमें काम भी कर रही है कि ऐसे वरिष्ठ जन जो अपने जिले के अंदर निवास करते हैं, अपने जिला हॉस्पिटल में कलेक्टर के माध्यम से, अभी तो मैं उस पर काम काफी हद तक कर भी लिया, बताऊंगा, उनकी सूची बना करके उनको संबंधित हेल्थ डिपार्टमेंट से केवल वो फोन करे तो उनको उठा करके ले जाए, क्योंकि अकेले रह रहे हैं, उनकी बड़ी कठिनाई है। ऐसे में हमारी सबकी जवाबदारी बनती है उनकी चिंता करें। ऐसे टूरिज्म से लेकर के हर से मछली पालन वाला सेक्टर, ये ऐसे कई सारी चीजें इस मामले लेगी। विपिन जी। मोहन जी, एक सवाल यह है कि कांग्रेस ये कहती है संकल्प पत्र को लेकर, राहुल गांधी कहते हैं ये जुमला पत्र है, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा कहते हैं कि माफीनामा पत्र है ये, तो क्या कहेंगे आप इस? कांग्रेस कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। कांग्रेस ने कभी गंभीरता से कोई बात बोली है तो उनको कोई गंभीरता से लेगा। जनता विश्वास करती मोदी जी पे, ये लगातार हम देख रहे हैं, और उनके अपने भाषा और उनके अपने तरीके में उस पर क्या बोल सकता। सोनी जी। सर, आप सैटेलाइट टाउन की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश के कई शहरों में, भोपाल में 30 साल से मास्टर प्लान नहीं आ पाया, तो ये क्या कारण है? सरकार की असफलता है या वो इतना भारी है सब्जेक्ट में आ नहीं पा रहा? आपने जो बात कही उसी का उत्तर है। उत्तर ये है कि नगरीय सीमाओं के अंदर मास्टर प्लान ये लगभग 30-40 साल से बनते आए हैं, लेकिन काल के प्रवाह में इसकी जो अंदर की कठिनाइयां आ रही है, इसको छोड़कर लोग पंचायत सीमा में बना रहे हैं, तो वहां जहां मास्टर प्लान का लेना देना नहीं। तो ये सरकार एक कोई भी निर्णय करे 2-4 किलोमीटर में डेवलप करेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं, 50 किलोमीटर दूर भी डेवलप कर सकते हैं। ये सैटेलाइट उस कंसेप्ट पे है। सैटेलाइट जब कहेंगे तो सैटेलाइट के अंदर रेसिडेंशियल, कमर्शियल, पीएसपी सभी लैंड यूज सहित पूरा एक नगर बनाने की कल्पना है, उसको जोड़ा है। तो आप सभी का सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के बैक टू बैक कार्यक्रम में पुनः उनको आमंत्रित करेंगे और इत्मीनान से सबके साथ बैठ के सारे प्रश्नों के उत्तर करेंगे। आप सभी ने अपनी गर्मामयी उपस्थिति दी, इसके बाद आप आमंत्रित है, बहुत धन्यवाद।